प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि रस क्या होता है, इसके अंग कौन कौन से होते हैं और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। पारिभाषिक रूप में हम यह कह सकते हैं कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, लिखने या उसका अभिनय देखने से, अर्थात उसको देखने से पाठक को, श्रोता को, लेखक को या दर्शक को आनंद की जो अनुभूति होती है, यानी आनंद का जो अनुभव होता है, उसे हम साहित्य में रस कहते हैं। फिर से समझिए, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, लिखने या उसका अभिनय देखने से पाठक, श्रोता, लेखक या दर्शक को आनंद की जो अनुभूति होती है, उसे हम साहित्य में रस कहते हैं। यहाँ पर 4 क्रियाएं आई हुई हैं: पढ़ना, सुनना, लिखना और देखना। साहित्य को पढ़ा जाता है, सुना भी जाता है, लिखा भी जाता है और उसका अभिनय भी देखा जा सकता है। तो पढ़ने वाले को हम पाठक कहते हैं, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं, लिखने वाले को लेखक कहते हैं और अभिनय देखने वाले को हम दर्शक कहते हैं। तो अभी हमने समझा कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और हम इसको परिभाषा के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे समझते हैं। काव्य का चाहे कोई भी रूप हो, जैसे कहानी, कविता, गीत, फिल्म, नाटक इत्यादि, इन सभी से हमें आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। हम जब कोई कहानी सुनते हैं, लिखते हैं, कविता लिखते हैं या उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, गीत को लिखते हैं, सुनते हैं, फिल्म को देखते हैं, नाटक को देखते हैं, तो इन सभी से हमें आनंद की एक अनुभूति प्राप्त होती है और इस अनुभूति को ही हम साहित्य में रस कहते हैं। यह आपको याद रखना है। इस अनुभूति में, अर्थात रस की जो अनुभूति होती है, उसके अंतर्गत हमारे हृदय में कोई ना कोई भाव जागृत होते हैं। एक भाव भी जागृत हो सकता है और अनेक भाव भी जागृत हो सकते हैं। ये सभी भाव देश, काल और परिस्थिति, अर्थात स्थान, समय और वहाँ की परिस्थिति के अनुसार जागृत होते हैं। जब कोई भाव जागृत होता है तो उस पर देश, काल अर्थात स्थान और परिस्थिति अर्थात समय, स्थान और वहाँ की परिस्थिति का प्रभाव उस पर पड़ता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। आपको याद रखना है कि रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। अब हम देखते हैं कि रस निष्पत्ति किस तरह से होती है। यहाँ लिखा है कि पाठक, श्रोता, दर्शक, अभिनयकर्ता के हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से संयोग होता है, तब रस निष्पत्ति होती है, अर्थात आनंद प्राप्त होता है। कब होती है रस निष्पत्ति? जब सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से संयोग होता है, तब रस निष्पत्ति होती है। यह जो रस निष्पत्ति होती है, अर्थात जो आनंद प्राप्त होता है, वह अलौकिक होता है और अकथनीय होता है। कहने का आशय यह है कि जो आनंद प्राप्त होता है उसकी हम अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। हमें अंदर ही अंदर बहुत ही अनुपम आनंद प्राप्त होता है। इसी साहित्यिक आनंद को हम रस कहते हैं। साहित्य में रस का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। रस काव्य का अनिवार्य तत्व है। कविता के अंतर्गत जो तत्व होते हैं उनमें रस का महत्वपूर्ण स्थान है और आचार्यों ने कहा है कि रस काव्य का अनिवार्य तत्व है। साहित्य दर्पण के रचनाकार विश्वनाथ जी ने कहा है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। काव्य के अंतर्गत हमने इस परिभाषा को विस्तार से समझा था। आपको यहाँ पर याद रखना है कि साहित्य दर्पण के जो रचनाकार हैं वे आचार्य विश्वनाथ जी हैं और इन्होंने कहा था कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। हिंदी साहित्य में एक आचार्य हुए जिनका नाम भरत मुनि था। उन्होंने कहा कि विभावानुभाव संचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब
विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग होता है तब रस निष्पत्ति होती है। यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये जो भाव हैं, कौन कौन से भाव? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये रस के अवयव या रस के अंग कहलाते हैं, जिनको हम विस्तार से आगे समझेंगे। यहाँ पर समझने की दृष्टि से ये चारों अंग लिखे हुए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये जब चारों मिलते हैं, अर्थात जब चारों का संयोग होता है तब रस निष्पत्ति होती है, अर्थात आनंद की प्राप्ति होती है। अब हम देखते हैं कि रस के अवयव या अंग कौन कौन से होते हैं। रस के मुख्य रूप से 4 अवयव होते हैं, जिनकी हमने अभी बात की। पुनः बता देते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। अब हम एक एक करके इन सभी अवयवों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं स्थायी भाव के बारे में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। ये जो भाव होते हैं ये प्रधान भाव होते हैं। यहाँ लिखा भी है कि यह अर्थात स्थायी भाव रस का प्रधान भाव होता है, अर्थात यह रस का आधार होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यही भाव रस की अवस्था तक पहुँचता है। एक रस का आधार एक स्थायी भाव ही होता है। सहृदय के हृदय में अर्थात मनुष्य के हृदय में अनेक भाव विद्यमान होते हैं और ये भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। किसी विशेष परिस्थिति अर्थात देश काल और समय के अनुसार ये जागृत होते हैं, तत्पश्चात रस की निष्पत्ति होती है। स्थायी भावों की जो संख्या है वह संख्या मूलतः 9 मानी गई है और इसी आधार पर रसों की संख्या भी मूल रूप से 9 होती है और इन 9 रसों को सम्मिलित रूप से हम नवरस कहते हैं। बाद के आचार्यों ने वात्सल्य अर्थात संतान स्नेह को भी स्थायी भाव के रूप में मान्यता प्रदान की। इस प्रकार यदि वात्सल्य रस को भी शामिल कर लिया जाए तो स्थायी भावों की कुल संख्या 10 और रसों की कुल संख्या 10 हो जाती है। हर रस का प्रतिनिधित्व एक स्थायी भाव करता है, अर्थात जब कोई विशेष स्थायी भाव जागृत होता है या स्थायी भाव का जब जागरण होता है तो उसी के अनुरूप रस का नामकरण किया जाता है। आचार्य भरत मुनि जो थे उन्होंने रसों की संख्या 8 माना है। यहाँ पर स्थायी भावों की सूची दी गई है। पहला स्थायी भाव जो होता है उसका नाम है रति, अर्थात नायक नायिका का प्रेम, इसे ही हम रति कहते हैं। दूसरा स्थायी भाव है हास्य या हंसी। तीसरा स्थायी भाव है शोक या करुणा। चौथा स्थायी भाव है क्रोध, जिसको हम गुस्सा भी कहते हैं। पांचवा स्थायी भाव है उत्साह या वीरता। छठवां स्थायी भाव है भय, जिसको हम डर भी कहते हैं। सातवां स्थायी भाव है जुगुप्सा, जिसको हम घृणा भी कहते हैं। आठवां स्थायी भाव है विस्मय, जिसको हम आश्चर्य भी कहते हैं। नौवां स्थायी भाव है वैराग्य, जिसको हम निर्वेद भी कहते हैं। तो ये 9 प्रकार के जो स्थायी भाव हैं ये मूल रूप से हैं और इन्हीं के आधार पर रस का नामकरण किया जाता है। इन रसों के प्रकारों को हम आगे देखेंगे। बाद के आचार्यों ने वात्सल्य अर्थात संतान स्नेह को भी रसों के अंतर्गत जो स्थायी भाव होते हैं उसमें शामिल किया और इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या 10 हो गई। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि चूँकि वात्सल्य अर्थात संतान स्नेह भी प्रेम के अंतर्गत ही आता है, इसलिए विद्वानों ने उसको श्रृंगार रस के अंतर्गत ही शामिल किया है। तो हमने देखा कि स्थायी भावों के अंतर्गत ये जो भाव लिखे हुए हैं इनको शामिल किया जाता है और इन्हीं के आधार पर रस का नामकरण किया जाता है, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम समझते हैं कि विभाव किसे कहते हैं। स्थायी भाव जिन कारणों से उत्पन्न होते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि स्थायी भाव किसी न किसी कारण से उत्पन्न होते हैं। कोई भी स्थायी भाव अपने आप ही उत्पन्न नहीं होता। ऐसी कोई घटना होती है या फिर ऐसा कोई कारक होता है जिसके आधार पर ही वह स्थायी भाव उत्पन्न होता है और ऐसा जो कारण होता है जो कि स्थायी भाव को उत्पन्न करता है उसे हम विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। उत्पन्न होने वाला हर एक स्थायी भाव किसी न किसी कारण से ही उत्पन्न होता है। उसी कारण अथवा कारणों को हम विभाव कहते हैं। यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, कारण अथवा कारणों।
हम यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कोई भी स्थायी भाव एक कारण से भी उत्पन्न हो सकता है और अनेक कारणों से भी उत्पन्न हो सकता है। यहाँ लिखा है कि एक ही समय में कोई स्थायी भाव किसी एक ही कारण से उत्पन्न हो यह आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि एक ही समय में कोई स्थायी भाव अनेक विभावों से उत्पन्न हो, यानी किसी स्थायी भाव को उत्पन्न करने के लिए एक कारण भी हो सकता है और एक से अधिक अर्थात अनेक कारण भी हो सकते हैं। साथ ही यह आवश्यक नहीं है कि कोई विभाव किसी व्यक्ति के हृदय में एक ही स्थायी भाव उत्पन्न करे। एक ही विभाव दो व्यक्तियों के हृदय में अलग अलग स्थायी भाव उत्पन्न कर सकते हैं। विभाव के दो प्रकार होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव उत्पन्न होने के मुख्य कारण को आलंबन विभाव कहा जाता है, अर्थात स्थायी भाव जिस कारण से उत्पन्न होते हैं उस कारण को हम आलंबन विभाव कहते हैं। जिस पर हमारा जो स्थायी भाव है वह आलंबित रहता है उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। और उद्दीपन विभाव जो होता है उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि स्थायी भावों को तीव्र करने वाले कारक जो होते हैं उन्हें हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव। तो यहाँ पर दो बातें स्पष्ट हुई। आलंबन विभाव, स्थायी भाव उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण होता है उसको हम आलंबन विभाव कहते हैं, और स्थायी भाव उत्पन्न होने के बाद वे जिन कारकों से उद्दीप्त होते हैं अर्थात बढ़ते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। उदाहरण के रूप में आपके सामने ये दो चित्र दिख रहे हैं। यहाँ पर माता यशोदा श्री कृष्ण को गोद में लिए हुए हैं और दूसरे चित्र में आपको एक शेर दिखाई पड़ रहा है। दोनों उदाहरणों के माध्यम से हम आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर माता यशोदा श्री कृष्ण को गोद में ली हुई हैं। श्री कृष्ण जी जो हैं ये आलंबन विभाव हैं। यहाँ पर माता यशोदा के हृदय में यहाँ पर वत्सल या वात्सल्य नाम का स्थायी भाव जागृत हुआ है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी आलंबन विभाव हैं और इनके द्वारा कुछ क्रियाएं किया जाना, जैसे दांत निकालना, सिर हिलाना, हाथ हिलाना, माखन मांगना या और कुछ चेष्टाएं करना, ये सब उद्दीपन विभाव हैं, क्योंकि ये सब माता यशोदा के हृदय में जो भाव है वात्सल्य नाम का उसको उद्दीप्त कर रहे हैं। दूसरा चित्र है, यहाँ पर शेर दिख रहा है। यह जो शेर है यह आलंबन विभाव है। शेर को देखकर ही भय या डर उत्पन्न हो जाता है। शेर यदि दहाड़े, हमारे सामने आने का प्रयास करे, अपना मुंह खोले, अपनी ओर देखे, तब हमारे मन में या हमारे हृदय में भय जो है वह तीव्रता के साथ उत्पन्न होगा, यानी कि भय और तीव्र होगा। तब इन चेष्टाओं को हम कहते हैं उद्दीपन विभाव। यह जो शेर है ये जो चेष्टाएं करेगा या जो गतिविधि करेगा इसको उद्दीपन विभाव कहेंगे, क्योंकि इनसे हमारा जो डर है वह उद्दीप्त हो रहा है। तो छात्रों, हमने समझा कि रस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, स्थायी भाव किसे कहते हैं, स्थायी भावों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, विभाव किसे कहते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव क्या होता है। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि अनुभाव और संचारी भाव क्या होते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि रसों के प्रकार कौन कौन से होते हैं और इनके उदाहरण किस तरह से होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।